बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद इजाज़ गिलानी। उर्दू कनाडा के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। और थैंक यू, आप हमारी वीडियोस लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और आपके जितने भी सवालात होते हैं हम उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर कोई डिले हो जाए तो आप इंतज़ार कर लिया करें, इंशाल्लाह हम आपको बेहतर से बेहतर मशवरा और जवाब देंगे। तो आज जिस वीडियो के साथ हम हाज़िर हुए हैं, बेसिकली ये जब आप कनाडा जाते हैं तो वहाँ आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये फ़िक्रा है या सवाल है, वेयर यू कम फ्रॉम। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी शक्ल देख के, आपके कलर देख के लोग जज करते हैं कि ये या तो बंदा पाकिस्तान का है, या साउथ अमेरिका का है, या अफ्रीका से है, या इंडिया से है, बांग्लादेश से है, या किसी अरब कंट्री से। तो ये मुकामी जो लोग हैं उनकी ये हॉबी है, और ये ख़ाली पूछना ही नहीं होता, इसके पीछे एक उनका नज़रिया भी छुपा होता है कि इस बंदे से, इस शख्स से या इस औरत से पूछा जाए कि ये कहाँ का रहने वाला है, तो बेसिकली बाज़ लोग इससे बहुत ऑफेंड होते हैं, उनको बुरा भी लगता है। और बुरा भी इसलिए भी लगना चाहिए कि सम टाइम ये भी बहस होती है कि कनाडा में तो हर बंदा ही कहीं ना कहीं से आया हुआ है। तो बेसिकली जो बंदा पूछ रहा है, अगर हमारे दोस्त डॉक्टर साहब थे, वो एक कॉन्फ्रेंस में गए तो वहाँ उनके साथ एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे जो गोरा था। तो उन्होंने उनसे पूछ लिया कि वेयर यू कम फ्राम। तो हमारे दोस्त डॉक्टर साहब जो यहाँ पाकिस्तान से थे, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ते रहे, तो उन्होंने उल्टा उनसे पूछ लिया वेयर यू कम फ्राम। तो उसको कोई जवाब नहीं आया, वो खामोश हो गया आगे से। तो ये इसका एक प्रॉम्प्ट रिएक्शन भी हो सकता है। इसी तरह मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए गया तो वहाँ जो काउंसलर थी उसको मैंने ऐसे ही ज़िक्र किया कि मैं इस बात से बड़ा तंग हूँ, बल्कि मुझे बुरा लगता है कि जब लोग ये पूछते हैं कि वेयर यू कम फ्रॉम। इसका मतलब ये है कि वो मेरे मतलब एक राय कायम करेंगे, जज करेंगे, हालांकि इसका कोई मकसद नहीं है। कनाडा मल्टीकल्चरल कंट्री है, यहाँ मुख्तलिफ़ मुल्कों से लोग आए हुए हैं। तो उसने इस बात से एग्री किया कि हाँ ये नहीं पूछना चाहिए ना, तो ये वो उसके बाद मुझे वो टूर पे लेके गई तो वहाँ उनकी जो कॉलेज डायरेक्टर थी वो सामने आ रही थी, तो उसने मेरा तारफ़ करवाया कि जी ये हमारे कॉलेज में आए हैं आज, तो मैं इनको विज़िट करवा रही हूँ। तो उसने मेरे से हाथ मिलाया और साथ ही पूछा वेयर यू कम फ्रॉम। तो उसका ये पूछना था, तो काउंसलर की और मेरी दोनों की हंसी छूट गई। तो डायरेक्टर बड़ी एम्बैरसमेंट उसने महसूस की कि ये क्या हुआ है। तो फिर उसको इसका बैकग्राउंड बताया कि हम थोड़ी देर पहले इस बारे में बात कर रहे थे कि ये जो लोग यहाँ पे कनाडा में अक्सर पूछते हैं वेयर यू कम फ्रॉम। अच्छा, ये सिर्फ चलते फिरते या जहाँ कहीं आपकी इंटरेक्शन होती है वहाँ नहीं होता, इसके लिए बहुत सारे और स्पॉट भी हैं। मतलब हमारे एक दोस्त से जानने वाले, वो टैक्सी ड्राइवर थे, इंडिया से उनका तल्लक था। तो वो मुझे बताने लगे कि मैं एक दिन एक सवारी को लेके जा रहा हूँ, गोरा बैठा हुआ है पीछे, तो मुझे पूछ रहा है कि वेयर यू कम फ्रॉम। तो कह रहा है मुझे भी इस बात की ना बड़ी तकलीफ़ होती थी। तो मैंने उसको कहा कि मैं तो अपने बचपन से यहीं यहीं पे ही हूँ, तो मैंने कहाँ से आना जाना है। तो उससे रहा नहीं गया, तो फिर कहने लगा वेयर योर फादर कम फ्रॉम। तो ये ज़रा तेज़ तबीयत के थे, तो सरदार जी को गुस्सा आ गया। उसने कहा अच्छा। आगे थोड़ा जाके ना उसने गाड़ी वापस मोड़ दी, यू टर्न। तो गोरा कह रहा किधर जा रहे हो, आप तो सीधे जा रहे थे एयरपोर्ट। तो उसने कहा नहीं, आपने मुझे पूछा है कि मेरा बाप कहाँ से आया था, तो मैं आपको ना घर लेके जा रहा हूँ, वहाँ से पूछता हूँ कि वेयर ही कम फ्रॉम। ओ नो 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 नो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो वो कह रहा है, उसका कहना था कि ये बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि पूछने और जवाब, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि पूछने और जवाब ना देने के बावजूद ये सवाल करते रहते हैं।
तो बेसिकली ये एक डिस्क्रिमिनेशन का हिस्सा है कि आपका जब उनको पता चलेगा कि आप मुसलमान हैं, आप कौन से मुल्क से आए हैं, तो वो फिर आपसे फ़र्दर सवाल करेंगे। इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वहाँ पे। इस सवाल के पस मंज़र में बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो अपना उनका जो गुस्सा होता है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो बिल्कुल हक़ाइक़ पे मबनी नहीं होता, सुना-सुनाया होता है, तो वो आपके ऊपर झाड़ने की भी कोशिश करते हैं। और उसका मतलब ये होता है कि ये जो इमिग्रेंट्स आए हुए हैं, ये बेसिकली इनका अपने मुल्क में गुज़ारा नहीं हो रहा था, या इनको कोई सिक्योरिटी ख़दशात दरपेश थे और इनकी जान महफूज नहीं थी मोस्टली। तो ये सब कुछ पूछने के पीछे वो अपनी तसल्ली कर रहे होते हैं। अब ये जो इम्तियाज़ी सलूक है या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके किसी शख्स के बारे में मालूमात लेना या उसके बारे में राय कायम करना, इसको जो वहाँ टर्म्स यूज़ की जाती हैं उसमें प्रेजुडिस है, डिस्क्रिमिनेशन है, और ये रेसिज़म के भी ज़िमरे में आती है, जिसकी कनाडा का कानून इजाज़त नहीं देता। लेकिन ये हकीकत है कि आप कहीं भी इसका शिकार हो सकते हैं। लोगों के दिलों से ये चीज़ कि ये लोग बाहर से आए हुए हैं, यहाँ हमारी जॉब्स पे कब्ज़ा कर लिया है, अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये चीज़ उनके दिलों से आप नहीं निकाल सकते। ख़ास तौर पे इस मामले में जो पुराने उम्रसीदा लोग हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, उनको जहाँ कहीं भी मौका मिलता है, चूँकि उनका एक नॉलेज बड़ा लिमिटेड है। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि आप पाकिस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में क्या जानते हैं? उनका नॉलेज इतना कम था कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि हमारे मुल्कों में स्नो भी पड़ती है और यहाँ पे जंगलात भी हैं, दरिया भी हैं, सहरा भी हैं और 4 मौसम भी हैं। तो बहुत सारे इवन टीचर्स को ये नहीं पता था इनके बारे में, क्लाइमेट क्या है पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की या बाकी मुल्कों की। तो ये चीज़ें आपको वहाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लेकिन इसका हल यही है कि आप अपने आप को इस तरह से इक्विप करें, आपका नॉलेज इतना अपडेट होना चाहिए और बड़ा पोलाइटली आप उनको डील करें, ताकि उनको ये ना लगे कि उन्होंने जो सवाल पूछा था ये उसका इन्होंने गुस्सा किया है, और जो वो आपके मतलब बातें कर रहे थे तो किसी झगड़े तक या किसी आर्गुमेंट तक ये नौबत नहीं जानी चाहिए। तो ये एक एडवाइस थी आज के लिए। तो आपका कोई सवाल हो, आपका कोई एक्सपीरियंस हो इस बारे में, तो आप हमसे शेयर करें। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को, हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें, और कोई भी सवाल हो तो आप लिख भेजें, इंशाल्लाह हम आपका जवाब देंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।